भारत एक विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और जहां लोग 1.4 बिलियन रहते हैं। यहाँ की ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है और यही वजह है कि क्लाइमेट भी एक समान नहीं मिलता है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया में सीजन्स की। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में 4 सीजन्स जो हैं वो हमें एक साल में मिलते हैं और ये जो 4 सीजन हैं वो कोल्ड वेदर है, हॉट वेदर है, साउथ वेस्ट मानसून है और रिट्रीटिंग मानसून है। इनको दूसरी तरह अगर हम समझें, कोल्ड वेदर है, हॉट वेदर है, या हम कह सकते हैं प्री मानसून, मानसून एंड पोस्ट मानसून, या हम कह सकते हैं कोल्ड वेदर है, स्प्रिंग है, रेनी टाइम है, हॉट टाइम है जो, और ऑटम टाइम है। तो यहाँ एनसीईआरटी में जो डिवीजन है वो 4 पार्ट्स में है: कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, साउथ वेस्ट मानसून जब मानसून आता है, और रिट्रीटिंग मानसून जब मानसून लौटता है। तो ये 4 जो है वो वेदर की बात, सीजन्स की बात कही गई है। तो वन बाय वन जो है हम सारे सीजन्स को समझेंगे ब्रीफ में। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग वो कोल्ड वेदर सीजन की करते हैं। अब कोल्ड वेदर सीजन, जैसे कि आप मैप देख ही रहे हैं, तो इस मैप में ये टेम्परेचर मैप है, जिसे तापमान मानचित्र भी कह सकते हैं, और ये जनवरी 1 की बात है। हालांकि नवंबर मिड में ही जो है वो नॉर्थ इंडिया में स्पेशली टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है, मतलब सर्दियां आ जाती हैं, विंटर सीजन आ जाता है नॉर्थ में। नॉर्थ में ही पहले क्यों आता है? वो इसलिए, वजह ये है क्योंकि ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये इक्वेटर लाइन है, और यहाँ पर जो लाइन होती है वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है इधर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में जो रीजन है उसको हम उष्ण कटिबंधीय रीजन कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ उष्ण परिस्थितियां होती हैं, हॉट परिस्थितियां होती हैं। दैट इज व्हाई वी कॉल इट, इन इंग्लिश वी कॉल इट ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन हिंदी में है, इसको हम कहेंगे हॉट, हॉट रीजन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो भारत है वहां पर हॉट ही रहता है। अब इतना हॉट भी नहीं रहता। अगर हम यहाँ के नीचे की बात करें, यहाँ टेम्परेचर 16 डिग्री, जबकि अगर हम उत्तर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस है। ज्यादातर नॉर्थ में टेम्परेचर जो है वो कम ही रहता है विंटर्स में, 20, 21, 19, 18, एक्सेप्ट जब शीतलहर आ जाती है तब। अब क्या होता है कि जो विंटर सीजन है उसमें 3-4 चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, क्योंकि साउथ इंडिया में विंटर सीजन के कोई ज्यादा मायने नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ जो त्रिवेंद्रपुरम है केरल की राजधानी, अगर मीन मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो जनवरी में मीन मैक्सिमम टेम्परेचर जो है यहाँ पर वो 29.5 डिग्री सेल्सियस रहता है, और समर में 31 रहता है। तो बहुत डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ विंटर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आप अगर जाएंगे तो वहाँ गर्म कपड़े पहने लोग नहीं नजर आएंगे आपको, जबकि नॉर्थ इंडिया में हालत खराब हो जाती है शीतलहर की वजह से। लोगों की नहीं, बल्कि कभी कभी जब शीतलहर आ जाती है तो ये और फसलों को भी नुकसान करती है और जानवरों को भी नुकसान करती है। तो शीतलहर जो है वो कुछ मायनों में बड़ी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, और उसकी इम्पोर्टेंस इस चीज में है कि आपको फोकस नॉर्थ इंडिया पर करना है। नॉर्थ इंडिया में जैसे अगर हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश,
और यहाँ तक कि कभी कभी जो है वो आपके बिहार और वेस्ट बंगाल तक ये है, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम ये पश्चिमी हिस्से की बात करते हैं या पश्चिमी हिस्से की बात करते हैं, तो ये हिस्सा जो है, पश्चिमी हिस्सा जो है, ये समुद्र से काफ़ी दूर है। इस वजह से यहाँ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, चूंकि अगर ये समुद्र के पास है, तब यहाँ पर जो समुद्र की जो हवाएं हैं तटीय एरिया में, वो क्या करती हैं, मॉडरेट कर देती हैं मौसम को। लेकिन जब ये इधर है नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाएगा। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो है वो यहाँ जो है भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं, यहाँ नीचे से गर्म हवाएं होती है, ऊपर से ठंडी। अब ये गर्म, ठंडी और गर्म हवाएं मिलती हैं यहाँ पर, जो है वो साइक्लोन टाइप का बनता है, और ये साइक्लोन जो है मूव करता है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और है, वो ये है कि अगर आप देखेंगे जनवरी में यहाँ पर जो विंड्स चल रही हैं, यहाँ पर वेस्टर्ली विंड्स होती हैं। ये बात कब की है? जनवरी की। तो विंड्स को अगर आप देखिए, यहाँ पर क्या है कि चलिए थोड़ा सा डेट चेंज की जाए क्या? ओके, दिसंबर की बात कर लेते हैं, चलो। ओके, देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या होता है, ये वेस्ट की तरफ चल रही है हवाएं। और अगर मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ तो और अच्छी तरह नजर आएगी ये हवा। ये वेस्ट की तरफ ये चल दिखाई दे रही होगी, ये जनरल वेस्टर्ली से। रीजन क्या है? 30 और 40 डिग्री पर जो है यहाँ पर हवा नीचे बैठती है। भूमध्य रेखा से हवाएं ऊपर उठती हैं गर्मी की वजह से, और यहाँ हेड की सेल जो है वो बनती है, और यहाँ पर हवाएं नीचे बैठती हैं जो ऊपर आकर नीचे। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर पश्चिम की तरफ चलती है हवाएं। तो इन हवाओं के वेस्टर्लीज की वजह से जो यहाँ साइक्लोन बनता है, वो पूरब की तरफ आता है, और ये यहाँ आकर क्या करता है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होता हुआ कब विंटर्स में यहाँ पर स्नोफॉल कर देता है, और नीचे जो है वो रेनफॉल कर देता है पंजाब वगैरह में, या आपकी दिल्ली में, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेनफॉल हो जाती है, जिसे विंटर रेनफॉल कहते हैं। समझे साहब? तो विंटर रेनफॉल यहाँ पर समझने के लिए चलिए रेनफॉल को देख लीजिए। अब दिसंबर में तो क्या है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर है इस टाइम। और अगर हम जनवरी की बात करें, तो जनवरी में अगर हम आए आपके, हम जनवरी में आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, 1 जनवरी। तो यही चीज़ यहाँ तक आ गई है, 1 जनवरी तक। ओके, किसके इफेक्ट से आ रहा है? पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया है। अब ये चलिए थोड़ा सा डेट और चेंज कर लेते हैं हम। 5 जनवरी, 5 जनवरी। ओके, क्या 5 जनवरी? ओके, 5 जनवरी, 5 जनवरी में देखिए ये इधर आ गया। ठीक है साहब, दिसंबर में यहाँ था, 5 जनवरी आते आते यहाँ आ गया। अब 5 जनवरी को जब ये यहाँ पर आ गए हैं ये बादल, ओके, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, याद रखिएगा, और इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कहते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस। सो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में नहीं हो रहा है, तो इसलिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। अब ये इधर की तरफ क्यों आ गया? इसकी वजह क्या है? वेस्टर्लीज विंड्स, याद रखिए इस चीज को। तो जब यहाँ पर आ गया है तब यहाँ पर रेनफॉल करेगा। अब जब रेनफॉल करेगा तब यहाँ पर विंटर रेनफॉल हो जाएगी, और ये रेनफॉल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, खासतौर से रबी क्रॉप के लिए। तो इसकी सिग्निफिकेंस है। जब विंटर सीजन की बात करें तो एक पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ तक आया है, यहाँ आएगा, यहाँ रेनफॉल करेगा, स्नोफॉल करेगा। रेनफॉल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्नोफॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की फसलों के लिए, खासतौर से रबी गेहूं होता है यहाँ,
का भी शायद विंटर क्रॉप ही है शायद। ओके। और आपके जो है वो चना है, आपका जो है वो क्या नाम है जिसका तेल बनता है, सरसों है। तो उन फसलों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा साहब, दूसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फरवरी में होता ये है कि कब की बात है ये, लगभग फरवरी के फर्स्ट की बात है, चलिए देख लो इसको। फरवरी में क्या हो रहा है कि फरवरी फर्स्ट में ये जो हवाएं हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हवाएं जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। तो ये जो एरिया है ये तुर्कमेस्तान एरिया है, काफी ऊंचा एरिया है। और इस ऊंचाई से जब हवाएं, जो बर्फीली हवाएं नीचे आती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, शीत लहर आ जाती है। और आपके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ ये हालत खराब हो जाती है उस शीत लहर से। इतना कम टेम्परेचर होता है और उस कम टेम्परेचर में जो है वो हवाएं, बर्फीली हवाएं हैं। तो एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई शीत लहर, जो समझने की है, ठीक है। और एक तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि विंटर रेनफॉल सिर्फ इधर नहीं हो रही है। अगर हम विंटर रेनफॉल की सिग्निफिकेंस देखें तो साउथ वेस्ट मानसून से कश्मीर वैली में रेनफॉल बहुत कम होती है, ना के बराबर। ज़्यादातर जो रेनफॉल हो रही है कश्मीर वैली में वो आपके विंटर रेनफॉल हो रही है। वहाँ के पहाड़ों पे जो है वो बर्फ़ गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपके जो झेलम नदी है वो उसमें पानी बहता है। तो जो है वो एक तो विंटर रेनफॉल, दूसरा ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये जो है आपका शीत लहर। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो ये है कि विंटर रेनफॉल ये है कि यहाँ से जब आपका जनवरी में आते हैं हम लोग, समझने की बात है, बड़ी अच्छी बात है ये, इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप जनवरी का मैप देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर बादल और ये हवाएं देख रहे हैं आप। ये जनवरी में हवाएं जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, अब ये जो हवाएं ऊपर से नीचे आ रही हैं ये तो सब जो है वो भूस्थलीय है, लैंड एरिया ही। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनमें मॉइस्चर नहीं होता, इतना रेनफॉल नहीं होती है आपके राजस्थान और गुजरात में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में, इन हवाओं से। लेकिन जब ये हवाएं जो है, चूंकि सवाल ये है ये हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ क्यों रही हैं, तब आप बात करोगे भैया प्रेशर डिफरेंस है, इस वजह से आ रही हैं ये हवाएं। अब प्रेशर डिफरेंस को समझने के लिए यहाँ पर प्रेशर को देख लीजिए आप। ये जो प्रेशर है ऊपर, जो कि तिब्बत का लैंड मास है इतना, और हिमालयाज है, ये एक्सट्रीमली हाई प्रेशर है यहाँ पर। कितना है, 1044 हेक्टोपास्कल है। और यहाँ जो प्रेशर है वो कितना है, ये 1010 है। तो 40 हेक्टोपास्कल का डिफरेंस है, इसकी वजह से हाई प्रेशर है ऊपर। और हवाएं जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। दूसरी बात, इसलिए नॉर्थ से साउथ चल रही हैं। तीसरी बात यह है कि मतलब ये इधर राइट हैंड साइड पर क्यों मुड़ रही हैं ये हवाएं, ये सारी हवाएं जो है वो राइट हैंड साइड पर क्यों मुड़ रही हैं, ये जो है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह है। जब अर्थ रोटेट करती है तो उसके रोटेशनल की वजह से, या कोरिलेस फोर्स की वजह से, हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जहां से चल रही हैं उससे राइट हैंड साइड में मुड़ जाती हैं। तो अब समझ लीजिए कि ऊपर से नीचे हवाएं आ रही हैं, राइट तरफ मुड़ती हुई चली आ रही हैं। अब जब ये नीचे आई, बे ऑफ बंगाल के टच में आई, बे ऑफ बंगाल में एवोपरेशन हो रहा है, उसकी जो भाप है वो इन हवाओं से मिलती हुई यहाँ पर जो आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो कोस्ट है वहाँ पर आकर रेनफॉल कर देती हैं। ये है। तो विंटर सीजन में याद रखिए 3-4 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक तो इस आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को याद रखिए जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है। और आपके लगभग 15 जनवरी में आपने देखा ही यहाँ पर कि किस तरह से 5 और लगभग फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ जनवरी, इसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल होती है। आपके कश्मीर में, लद्दाख तो रेन शेडो जोन है, वहाँ नहीं होती है रेनफॉल। और जो है वो कश्मीर है आपका, वहाँ बर्फबारी होती है, और नीचे जो है मैदानी क्षेत्रों में रेनफॉल होती है। दूसरी चीज़ ये है, फरवरी के आसपास यहाँ शीतलहर चलती है, वो बहुत हेल्थ वाइज लोगों के डेंजर
ठीक है साहब। और तीसरा ये कि जो आपके तमिलनाडु और कर्नाटक की, सॉरी, आंध्र प्रदेश की कोस्ट है, यहाँ रेनफॉल होती है विंटर टाइम में। ओके, तो ये यहाँ की जो सदर्न इंडिया की जो रेनफॉल है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पर चावल होता है आपका, विंटर सीजन का भी चावल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, मेज होता है, और बहुत सारी फसलें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, जिनके लिए ये जो विंटर रेनफॉल है बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ये चीज़ जो है, आपके विंटर सीजन जो है इंडिया का, इम्पोर्टेंट किसके लिए है समझने की बात है, नॉर्थ इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये विंटर सीजन। साउथ इंडिया में इतनी आपको वो नहीं मिलेगा, जो है वो विंटर इफेक्ट। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पर आपको विंटर क्लोथ्स भी नहीं मिलेंगे। लोग विंटर क्लोथ जो है वो नहीं पहनते हैं, क्योंकि इतनी सर्दी ही नहीं होती है वहाँ। जबकि नॉर्थ इंडिया में एक नहीं, दो दो विंटर क्लोथ पहने होते हैं, नीचे स्वेटर है, ऊपर कोट पहने हो लोग, ऊपर बड़ा सा टोपा लगाए, टोपे के बाद भी जो है मफलर पहने हुए हैं, ये हालत हो जाती है। तो ये जो है हमारा विंटर सीजन की बात की हमने। अब जो है विंटर सीजन के बाद जो है समर की बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ उसको, ताकि जो दूसरे वीडियो में बनाऊं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। विंटर सीजन की बात हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समर सीजन की बात करेंगे। थैंक यू।